Hello students and welcome today in the Maths Class 9 Math, New NCERT Chapter number 1st, Number System, Exercise 1.4, Question number 4. Question number 4 is basically a root 9.3. How can we basically represent the root 9.3 on the number line? See, मैं आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया के तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि इस तरीके से कंपास को कितना खोल के कैसे कैसे मार्क लगाना है, क्योंकि ये बहुत इजी है। बट अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं डेफिनेटली आपको कंपास से भी करके दिखा सकती हूँ। तो इसको चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से हम रूट 9.3 को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 9.3। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड so you can subscribe my channel, and if you think that the quality time you have given to my videos and it's really useful, so you can subscribe and like the video. Now what you have to do is the first step basically you have to draw a number line of 9.3। देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपली आपको रफ आइडिया देके बता रही हूँ कि आपने 9.3 की एक नंबर लाइन ले ली है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ना 9.3 लिख देती हूँ कि ये आपने ए ले लिया और ये आपने यहाँ पे बी ले लिया, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया आपका, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये 9.3 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो गई, एक लंबा लाइन। अब क्या करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को समटाइम मे बी आपने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी और आपको शायद कुछ क्लियर भी हो या ना भी हो। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर नंबर 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ क्यों एक्सटेंड किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पर इसलिए एक्सटेंड करेंगे इस नंबर लाइन में, क्योंकि जब भी आपको कोई रूट रूट की वैल्यू पॉइंट में दी होती है, यानी कि नंबर लाइन हमने सीखा था रूट 2, रूट 5 और रूट और भी सीखे हमने। तो लेकिन इस रूट में ऐसा क्या था कि हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए रूट 9.3 जब भी आपका डेसिमल में कोई भी रूट निकालने के लिए आए जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो ऑलवेज मेक श्योर 1 सेंटीमीटर आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड करके चलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी 1 सेंटीमीटर की लाइन एक्सटेंड कर लेती हूँ। तो रीजन एक्सटेंड करने का यहाँ पर ये है। तो आई विल गिव नेम इज 1C एंड राइट इट 1 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको ये पूरी एक लाइन आ गई है, इस पूरी लाइन का आपको क्या करना है, हाफ करना है, यानी कि आपको इसका बाइसेक्ट करना है। तो देखिए आप इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन का आधे से ज्यादा खोल करके यहाँ पर आप कंपास रखेंगे और उस लाइन से यहाँ और यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, फिर आप जब कंपास ए पर रखेंगे तो आपको यहाँ पर पेंसिल से आर्क लगानी है और यहाँ आर्क लगानी है। तो आर्क लगाने के लिए हमेशा इस पूरी लाइन का आधे से ज्यादा यानी कि 3/4 खोल के भी आप आराम से बनाएंगे तो आपका बाइसेक्टर बन जाएगा। तो मैं एक रफ आइडिया लेकर के यहाँ पर इसको आर्क लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक आर्क लगाती हूँ, यहाँ एक आर्क लगा लेती हूँ, फिर यहाँ ए पे रख के आर्क लगाई और फिर यहाँ ए पे रख के आर्क लगाई। इस तरीके से मेरी आर्क लग गई है और मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर एक ज्वाइंट कर लेती हूँ। ठीक है, रफ एक ज्वाइंट मेरा यहाँ पर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये बाइसेक्टर बन गया है। क्योंकि मेरा यहाँ बाइसेक्टर बन गया तो मैं इसको बेसिकली पॉइंट ओ का नाम दे देती हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे बन गया ओ। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओ बन गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल बहुत छोटा सा स्टेप है। आपको पता है ना डी हमारा सेमी सर्कल होता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ ओ पर कंपास को रखना है और पेंसिल को उसकी मतलब कंपास को खोलना है इतना सेंटीमीटर तक खोलना है, यानी कि हाफ ऑफ ऑफ दिस। तो मैं ओ से लेकर ए तक की एक कंपास को खोल लूंगी और फिर क्या करूंगी, ओ पर रखकर पेंसिल मेरी इतनी खुली हुई होगी और उसको मैं यहाँ पर लेकर के आर्क लगा दूंगी तो मेरा सेमी सर्कल बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ एक सेमी सर्कल। एक रफली आइडिया से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए क्योंकि मेरा ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया। देखिए बी से यहाँ पर या तो आप चाहे तो एक 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप उसको यहाँ कट करेंगे और जैसे आप बनाएंगे तो आपको एक यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा तो आपको एक 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से बिल्कुल सीधी लाइन इस सेमी सर्कल वाले सर्कल से पॉइंट करनी है, मिलानी है। ठीक है, या तो आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। देखिए बी पे रख के इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बाइसेक्टर यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इसका बाइसेक्टर आ गया, मेरे को पॉइंट मिल गया बेसिकली।
तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगी, जॉइन कर लेती हूँ। मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे जॉइन कर लेती हूँ, राइट? देखिए मेरा यहाँ पे ये जॉइन हो गया। अब जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का मैं नाम दे देती हूँ। इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे डी, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम दे दिया है डी, तो मैंने क्या करना है, सिंपल जो है ना, इतना बेसिकली कंपास खोलना है। यहाँ बी पे रख के डी का कंपास मैंने इतना खोलना है, इतना मैं कंपास खोलूँगी, ठीक है? और इतना कंपास खोलने के बाद मैं इसका आर्क यहाँ लगा दूँगी, राइट? तो इसका आर्क यहाँ लगा दूँगी। आप चाहे तो एक सिंपली लाइन, क्योंकि हमारी एक्सटेंडेबल रहती है, तो इसको आप सिंपली हल्का-सा एक्सटेंड रख सकते हैं ऐसे ही सिंपली, क्योंकि आपको आर्क लगानी है, एक्सटेंड करनी है इसलिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर लिए। यहाँ पर आप इतना बी से लेकर डी तक की एक कंपास को आप खोल लीजिए। इतनी कंपास आप खोल लेंगे तो कंपास यहाँ होगी, पेंसिल यहाँ पर होगी आपकी। इतनी आपने कंपास खोली, कंपास यहाँ होगी, पेंसिल यहाँ होगी, उससे आप आर्क लगाएँगे, इतना जितना खुला हुआ है। तो मैं यहाँ आर्क लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ आर्क लगाऊँगी तो मेरा आर्क लगाने के बाद क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे मैं आर्क लगाऊँगी, मेरा आ गया यहाँ पर। यानी कि मेरा पॉइंट कहाँ पर बन गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट बना। ये जो आंसर होगा ना मेरा, ये 9.3 रूट होगा मेरा। ये वाला मेरा 9.3 रूट बन जाएगा, ठीक है? ये मेरा यहाँ पे रूट 9.3 आंसर आ गया। यहाँ पे नंबर लाइन पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ईज़ी इसका सॉल्यूशन है, इसमें कोई और ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9.3 हम इस तरीके से नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट दे दूंगी, रैशनलाइजेशन का। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।